हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2025 का टाइपिंग एग्ज़ाम है, वो 4 तारीख को यानी कल एग्ज़ाम है, इनका होने वाला है। तो यहाँ पर हम इस एग्ज़ाम के अंदर देखें कि यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर जो नोटिस जारी किया गया है, टाइपिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमारे पास मैसेज आया था कि इस टाइपिंग इंस्ट्रक्शन है इनको समझा दीजिए डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग इंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किए हैं। उसके अंदर चेंजमेंट भी हमें कुछ देखने को मिले हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के जैसे टाइपिंग इंस्ट्रक्शन है वो हमें नहीं देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से समझना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है। टाइपिंग के अंदर है आपको इंस्ट्रक्शन कैसे क्या होगा, किस टाइप से मिस्टेक काउंट होंगे, किस टाइप से कौन सा वर्ड मिस्टेक में काउंट होगा, इनका टाइपिंग स्पीड काउंट करने का मेथड क्या होगा, मार्किंग का मेथड क्या होगा, तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर क्लियर होना ज़रूरी है एग्ज़ाम देने से पहले। तो इसलिए ये वीडियो है देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो बन जाता है। तो यहाँ पर हम टाइपिंग के जो नोटिस है उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके लिए ज़रूरी है, हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरे सभी पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो यहाँ पर इरेलीवेंट पॉइंट है, जिनको यहाँ पर सभी एग्जाम्स के अंदर सभी कैंडिडेट्स को पता ही होता है कि नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है लास्ट मोमेंट टिप्स है, ये आपके रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइपिंग के पैसेज की। तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है, एसीआई ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर जो टाइपिंग के अंदर आपको पैसेज देखने को मिलेगा वो 350 वर्ड्स का ही देखने को मिलेगा। मतलब 350 वर्ड्स का अगर 10 मिनट के अंदर टाइपिंग होगी तो 35 WPM की ही होगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर है ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो यहाँ पर तो 35 WPM की स्पीड होगी। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो फिर मेरे को क्या करना है, पैसेज दोबारा लिखना है या फिर अर्ली सबमिट करना है, मतलब क्या करना है। तो ये सभी क्वेश्चंस का डाउट है वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आपको पैसेज है टोटल 350 वर्ड्स का ही देखने को मिलेगा। वहीं पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर है आपको 650-700 वर्ड्स का यहाँ पर पैसेज है वो देखने को मिला था। टाइपिंग की अगर लैंग्वेज की बात करें तो सभी को पता था कि यहाँ पर टाइपिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इंग्लिश के अंदर ही होने वाली है। यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन के अंदर आप देखोगे तो टोटल है लिखा है 25 मिनट। अब 25 मिनट की कहाँ से होगी, टाइपिंग तो 10 मिनट की ही होती है। तो इसको यहाँ पर आप देखो कि ये ब्रेक कर रखा 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। मतलब स्टार्टिंग के अंदर है आपका एक ट्रायल बॉल होती है जैसे क्रिकेट के अंदर, वैसे ही यहाँ पर ट्रायल मैच होगा आपका यहाँ पर 5 मिनट का, मतलब ट्रायल टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा सभी मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पूरा 5 मिनट है वो लिखने बैठ जाते हैं। वैसा आपको यहाँ पर गलती है नहीं करनी है। इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानो कि 3 मिनट है आपको टाइपिंग करनी है। उसके बाद में अपनी कीज़ हैं उनको ध्यान से दबा दबा के चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी कीज़ है सही से वर्क कर रही है, कोई सी भी की अगर नहीं वर्क कर रही है। उसके बाद में क्या है कि आपको 10 मिनट का ब्रेक है वो देखने को मिल रहा है। तो इस ब्रेक के अंदर रहता है आपको क्या करना है कि उस कीबोर्ड को यहाँ पर इन्विजिलेटर है जो भी आपकी लैब का, उसको बोलना कि मेरे कीबोर्ड के अंदर है ये की काम नहीं कर रही। फिर उससे आपको कीबोर्ड है वो रिप्लेस करवा लेना है, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा कि आपका 10 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा तो वो उसके अंदर काम आगे आएगी। तो यहाँ पर आपको अगर 5 मिनट के अंदर है, आप अगर अपनी पूरा 5 मिनट है उसके अंदर ही वेस्ट कर दोगे, सारा पैसेज टाइप करोगे, तो आपको हो सकता है कोई की है दब नहीं रही हो, काम नहीं कर रही हो और उस टाइम पे आपको पता नहीं लगे। और फिर एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर उस टाइम पे आपको पता लगेगा तो यहाँ पर उस टाइम पे रिप्लेस नहीं होगी। तो यहाँ पर कीबोर्ड जो रिप्लेसमेंट का काम है ये 10 मिनट का ब्रेक है इसी के अंदर है आपको देखने को मिलेगा। और जो कीबोर्ड है वो चेक करना है आपको, इस यहाँ पर मॉक टेस्ट होगा स्टार्टिंग के अंदर है 5 मिनट का, इसके अंदर है आपको चेक करना है। तो मतलब एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है वो तो आपका 10 मिनट का ही होने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको इंग्लिश ही रहेगी, मतलब जो एग्जाम है आपका टाइपिंग का वो इंग्लिश के अंदर ही होगा। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 मिनट का ही एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है वो आपका होगा। 5 मिनट का यहाँ पर आपका एक्चुअल टाइपिंग से पहले मॉक टेस्ट होगा, मतलब यहाँ पर एक ट्रायल वर्जन होगा। फिर उसके बाद में आपको 10 मिनट का यहाँ पर ब्रेक है देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है आपका अपना कीबोर्ड के अंदर अगर कोई मिस्टेक आती है तो वो चेंज करवा सकते हो। अगर हम कीबोर्ड के लेआउट की बात करें तो यहाँ पर आपको इंग्लिश यूएस है वो देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश यूएस कीबोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। और लास्ट पॉइंट नंबर 8 है, इसके अंदर आप देखो कि कैंडिडेट मस्ट स्क्रॉल बार केयरफुली। तो मतलब यहाँ पर जो पैसेज है ऑटोमेटिकली स्क्रॉल है नहीं होगा, आपको यहाँ पर मैनुअल स्क्रॉल है उसको करना पड़ेगा।
तो ये बात है आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे और डिटेल्स हैं टाइपिंग की, हम उनको यहाँ पर देखते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 10 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर बैक स्पेस की के बारे में यहाँ पर किया गया है कि बैक स्पेस की का यूज करके आप यहाँ पर पैसेज है उसको एडिट कर सकते हो। इनकरेक्ट वर्ड है टाइप किया हुआ, उसको करेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पर एरो कीज हैं उनका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, कर्सर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो माउस की हेल्प से। तो यहाँ पर बैक स्पेस आपका फुली एक्टिव होगा, बैक स्पेस आपका यूज कर सकते हो। यहाँ पर कर्सर का आप नेविगेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, अपना माउस यूज कर सकते हो या फिर एरो कीज होती हैं यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर है, लेफ्ट राइट अप डाउन की एरो कीज होती हैं, उनका भी यूज है आप कर सकते हो। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज के अंदर है इंग्लिश तो रहती है, यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर है इंग्लिश यूएस है, कीबोर्ड आपको सेलेक्ट करना रहता है। पर जो विंडो के अंदर आप सेलेक्ट करते हो जिस बार के अंदर, वो बार है यहाँ पर आपका आपकी जो विंडो है स्क्रीन रहेगी, उस स्क्रीन के ऊपर ही आपको सेलेक्ट करने के बाद में भी दिखता रहेगा, वो गायब नहीं होता है। तो फिर उसको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके अंदर आपको यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करे, तो उसको यहाँ पर मूव का बटन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके मूव को बटन को यूज करते हुए आपको उसको ऐसे लेफ्ट के कॉर्नर से यहाँ पर एक जगह नीचे की साइड में यहाँ पर रख देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पैसेज दिखेगा उस साइड के ऊपर है, अगर वो बार दिखेगा तो आपको यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अब और बात करते हैं, पॉइंट नंबर 18 था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई न्यू पैराग्राफ है देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंटर है का यूज करना है। अदरवाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन है वो अपने आप यहाँ पर कोई यूज नहीं करना रहता है इंटर का। पॉइंट नंबर 23 आप देखोगे तो यहाँ पर 23 के अंदर है क्या लिखा है कि इफ द टाइप पैराग्राफ इज कंप्लीट बिफोर द अलॉटेड टाइम, सबमिट बटन विल बी इनेबल्ड एंड कैंडिडेट्स कैन सबमिट द टाइपिंग टेस्ट। इसका जवाब है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो 350 वर्ड्स हैं टाइपिंग के अंदर आपको टोटल देखने को मिलते हैं। तो 350 वर्ड्स है, अगर किसी कैंडिडेट की 35 की स्पीड है तभी वो 10 मिनट पूरा लेगा। अगर किसी कैंडिडेट की स्पीड है ज़्यादा है तो वो 350 वर्ड्स को तो 10 मिनट से पहले ही कर देगा। तो उस केस में उस कैंडिडेट को क्या करना है कि यहाँ पर जो अपना पैसेज है यहाँ पर उसके अंदर आपका सबमिट बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसको यहाँ पर सबमिट बटन है वो प्रेस करना है। तो यहाँ पर अगर कैंडिडेट है कम टाइम के अंदर है 350 वर्ड्स टाइप कर रहा है तो उसकी स्पीड है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई मानी जाएगी। तो इस तरीके से अपने अगर किसी कैंडिडेट की स्पीड ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर पैसेज को कोई भी दोबारा से टाइप नहीं करना है। अगर आपका पैसेज पहले से यहाँ पर टाइप हो चुका है टाइम से पहले, और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर है पूरा करेक्शन भी नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ गलतियाँ भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है कि उसको पैसेज को यहाँ पर अर्ली सबमिट कर देना है। तो उस अर्ली सबमिट से क्या होगा कि आपकी स्पीड है वो इंक्रीज हुई मानी जाएगी। और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस ईयर्स के पैसेजेस हैं 2012 के हैं 2016 के हैं, वो हमने हमारी वेबसाइट है learningera.co.in है, ये देख सकते हो। इसके अंदर है वो प्रोवाइड कर दिए थे। 1000+ में स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर प्रैक्टिस है वो कर चुके हैं। अगर आपने इन पेपर्स के ऊपर है प्रैक्टिस नहीं करी है तो अभी भी जाके यहाँ पर आपके पास एक दिन बचा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनके ऊपर है प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी के जो पैसेजेस हैं वो भी हमने डाले हैं, वो भी कोर्ट की थीम के ऊपर है, पैसेजेस हमने यहाँ पर डाले हैं। वेबसाइट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टाइपिंग का इंटरफेस है हमारी वेबसाइट का, यहाँ पर आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंदर है आप ये देखो कि ये जो वाले ऊपर जो फीचर्स हैं आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये फीचर्स है आपकी सुविधा के लिए ही यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एक्चुअल एग्जाम के अंदर है इसमें से आपको ओनली टाइम है वो ही देखने को मिलेगा, बाकी के फीचर्स हैं कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर टाइम मोड है, वर्ड मोड है, ये एक्टिवेट कर दिया है। बैक स्पेस ऑन ऑफ का बटन है, ये लाइव स्पीड है आपकी दिखाएगा। ये यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ये हाईलाइट ऑन ऑफ का है, ये एग्जाम मोड का है, और ये सबमिट का बटन है। तो ये सबमिट का बटन है आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। टाइपिंग है ये के अंदर है, टाइम देखने को मिलेगा, बाकी सभी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसा पैसेज देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसके अंदर आपको अपना टाइपिंग पैसेज है यहाँ पर टाइप करना है। ये स्क्रॉल बार है ऐसे देखने को मिलेगा, इसको है माउस की हेल्प से आप स्क्रॉल है वो कर सकते हो। ऐसा ही कुछ सिनेरियो है आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर है देखने को मिल जाएगा। अब आके बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर मिस्टेक्स हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाएंगी टाइपिंग के अंदर है।
इनकी बात करते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर इन्होंने 8 पॉइंट है वो डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर देखो कि पॉइंट नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड। यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि आपने लिखता लिखते हैं, मान लो फर्स्ट वर्ड था, सेकंड वर्ड था, थर्ड वर्ड था, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट लिखा और ये थर्ड वर्ड लिखा, तो यहाँ पर सेकंड वर्ड है आपने ये मिस कर दिया, तो मतलब मिस कर दिया, ओमिट कर दिया, तो इसको ही ओमिशन है, एरर काउंट किया जाता है। तो मतलब ये आपकी एक मिस्टेक है, काउंट कर दी जाएगी। ऐसे ही एवरी सब्स्टिट्यूट ऑफ ए वर्ड, मतलब यहाँ पर दा की जगह मान लो टी एच ही था और उसकी जगह आपने ए लिख दिया, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया वर्ड का, तो वो भी आपकी एक सिंगल मिस्टेक है, काउंट करी जाएगी। थर्ड के अंदर क्या लिखा है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया, तो वो भी आपकी क्या है कि एक मिस्टेक है, काउंट हो जाएगी। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर है, उसके लिए भी आपकी एक एरर है, काउंट हो जाएगी। अगर वर्ड है आपने रिपीट कर दिया है, जैसे यहाँ पर फाउंड फाउंड आपने 2 बार लिख दिया है, तो भी आपकी यहाँ पर एक मिस्टेक है, काउंट कर दी जाएगी। इनकम्प्लीट वर्ड लिखा, मतलब जैसे HALF, हाल्फ लिखना था आपको, HALF लिखना था, आपने लिखा HALF, मिस कर दिया, तो भी आपको यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर काउंट करी जाएगी। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर एक मिस्टेक है, काउंट करी जाएगी। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने अगर कैपिटल में भी मिस्टेक कर दी, कि जैसे आपको THE लिखना था और आपने लिख दिया THE, तो भी आपके यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो काउंट करी जाएगी। पैराग्राफिक एरर है, जैसे पंक्चुएशन एरर कर दिया, या फिर आपको जैसे स्पेस देना था, स्पेस नहीं दिया, टैब देना था, गलत टैब दे दिया, तो वो भी आपकी एक मिस्टेक है, काउंट करी जाएगी। तो मतलब जितने भी सभी टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, सभी के अंदर आपकी फुल मिस्टेक है वो काउंट होती है। SSC की तरह यहाँ पर कोई भी रूल हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक का नहीं है, सभी मिस्टेक्स हैं, उनको एक मिस्टेक है माना गया है, मतलब फुल मिस्टेक है वो माना गया है। अब ये यहाँ पर इनका केस सिनेरियो है वो बनता है कि यहाँ पर टाइपिंग है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, टाइपिंग के अंदर आपके पैसेज की जांच है वो कैसे करी जाएगी, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर आप देखोगे केस नंबर 1, इसको बड़े आपको ध्यान से समझना है। केस नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ द कैंडिडेट इट मैच विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टेस्ट पैराग्राफ। इफ इट इज मैच, देन द word is marked as correct and the next word is matched and so on। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने ये फर्स्ट वर्ड था गिवन, ये सेकंड वर्ड, ये थर्ड वर्ड और ये फोर्थ वर्ड था, आपने यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा उसको यहाँ पर फर्स्ट वर्ड को फर्स्ट वर्ड से यहाँ पर मैच करा के देखा जाएगा। अगर सही मैच हो गया तो मतलब यहाँ पर केस 1 के अंदर चला गया, तो यहाँ पर आपका कर्सर है कहाँ पे आ गया, आपने करेक्ट वर्ड है टाइप किया हुआ कौन सा हो गया। अब सेकंड केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि इफ फ्रॉम द केस 1 द वर्ड इज नॉट फाउंड टू बी करेक्ट, मतलब ये वर्ड है आपको सेम वर्ड है आपने टाइप नहीं किया, सपोज हो सकता है किसी कैंडिडेट ने, तो नेक्स्ट वर्ड इज चेक, तो फिर उस केस में क्या होगा कि इस वर्ड को इस वर्ड के साथ में मैच कराया जाएगा। इफ इट इज मैच, देन द रिस्पेक्टिव वर्ड ऑफ द टेस्ट पैराग्राफ विल बी मार्क्ड एज ओमिशन एंड द पॉइंटर विल बी सेट टू द नेक्स्ट वर्ड। मतलब इस वर्ड को फिर क्या मार्क कर दिया जाएगा, ये वर्ड है आपने छोड़ दिया और आपका यहाँ पर मार्क पॉइंटर है वो यहाँ पर आ गया। थर्ड केस सिनेरियो क्या है, इफ इवन द केस सेकंड द वर्ड इज नॉट फाउंड टू बी करेक्ट, देन द नेक्स्ट 3 वर्ड ऑफ द टाइप पैसेज by the candidate are checked, and if the main paragraph, if the 3 words are found together, it will be marked. Assume that the student wrote the directly from the here and the checking start from here and all the words before it taken as omission। ये बात थोड़ी सी यहाँ पर आपको ध्यान से समझनी है। जैसे कि मान लो इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वर्ड को फर्स्ट के साथ मैच कराया, मैच हुआ तो ठीक है, कर्सर है पॉइंटर है आपका यहाँ पर आ गया फर्स्ट वर्ड पे। अगर मैच नहीं हुआ तो फर्स्ट वर्ड को सेकंड के साथ में मैच किया, तो ये वर्ड है आपका ओमिट हो गया। ये क्या हुआ कि अगर मैच हो गया तो पॉइंटर है आपका यहाँ पे आ गया सेकंड पे। सपोज सेकंड भी मैच नहीं हुआ, तो फिर उस केस में क्या होगा, फर्स्ट को यहाँ पर थर्ड से तो मैच कराया जाएगा, फिर सेकंड को फोर्थ से, थर्ड को यहाँ पर फिफ्थ से मैच कराया जाएगा। मतलब लगातार 3 मैच करा के देखे जाएंगे। अगर लगातार 3 मैच कराए और वो मैच हो गए तो फिर ये माना जाएगा कि आपके जो फर्स्ट पहले जितने भी वर्ड थे यहाँ पर वो आपने ओमिट कर दिए, ऐसा यहाँ पर देखा जाएगा थर्ड के अंदर। ये नहीं कि अकेला थर्ड है वो मैच हो गया तो आपका यहाँ पर ओमिशन मान लिया जाएगा। लगातार 3 वर्ड है वो मैच हुए तभी आपका ओमिशन है कंसिडर किया जाएगा। पर इसमें भी कुछ सिनेरियो हो सकता है कि आपके लगातार 3 वर्ड है वो मैच नहीं हुए हो
वो किस केस में आएगा, केस नंबर 4। इन केस नंबर 3 आल्सो डज नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट वर्ड, मतलब हो सकता है कि ये तीनों वर्ड है लगातार मैच नहीं हुए। देन द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द स्टूडेंट इन द पैराग्राफ इज रीड बट नॉट द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द मेन पैराग्राफ एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चेक्ड एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ, फिर इस केस में क्या होगा कि ये वर्ड है इसको यहाँ पर ओमिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अपना सेकंड वर्ड है कैंडिडेट के द्वारा लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर फर्स्ट से मैच कराया जाएगा, सेकंड से कराया जाएगा, फिर यहाँ पर थर्ड से, मतलब वही सेम प्रक्रिया है जो आपने फर्स्ट वर्ड के साथ में दोहराई थी कैंडिडेट के द्वारा लिखा हुआ, वही सेम प्रक्रिया है आपको यहाँ पर, सेम सिचुएशन है, इसकी सेकंड वर्ड के लिए यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर SCI JCA के अंदर है आपका जो टाइपिंग पैसेज, जो अगर आपने जो कैंडिडेट ने टाइप किया है उन दोनों का मैच है, इस तरीके से यहाँ पर कराया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। कैलकुलेशन ऑफ द की डिप्रेशन मिस्टेक्स एंड मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है कि परसेंटेज एरर है कितना अलाउड है। 1750 की डिप्रेशन है वो तो होंगी, हमें पता है 35 WPM की स्पीड है, पर उसके अंदर है 3% टाइपिंग एरर है, परमिसेबल है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि ऑटोमेटिकली लेस रिड्यूस है, डिप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएंगे। उसको यहाँ पर आप एक फॉर्मल वे के लैंग्वेज के अंदर समझो तो आपको ये समझना कि 35 WPM की स्पीड है, आपको यहाँ पर 3% एरर है वो हटाने के बाद में लेके आनी है। मतलब 3% एरर के साथ में आपकी 35 WPM की स्पीड नहीं होनी चाहिए, 3% एरर को हटाने के बाद में ही आपकी यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है। नेट स्पीड की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नेट स्पीड आपकी 35 WPM है वो आनी चाहिए। की डिप्रेशंस और मिस्टेक्स हैं कैसे काउंट होते हैं वो आप दे सकते हो, क्योंकि ये जो की डिप्रेशन है कैसे काउंट होते हैं, मिस्टेक्स हैं, ओमिशन क्या है, तो इन सभी से ही आपका यहाँ पर मार्किंग सिस्टम है वो डिसाइड होगा। क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतने ज़्यादा मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है देखने को मिलेंगे। एक बार देख लेते हैं कि की डिप्रेशन है कैसे काउंट होते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस दे रखा है, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी साइंस पेपर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसके अंदर है 67 की डिप्रेशन है। 67 की डिप्रेशन को अगर थोड़ा ब्रेक करें तो 55 तो अल्फ़ाबेटिकल हो गए, 1 कॉमा हो गया और 11 स्पेस हो गए। आप चाहें तो खुद भी काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगी। जैसे कि सपोज किसी कैंडिडेट ने ऐसे लिख दिया इस लाइन को, आई एम गोइंग टू स्कूल की जगह ये गलत टाइप कर दिया, टू स्टडी साइंस पेपर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो इसके अंदर भी क्या हुआ कि की डिप्रेशन है तो इसने स्टूडेंट ने पूरे 67 ही कर दिए। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल के अंदर है आप देख सकते हो 55 ही किए, कोमा के अंदर भी 1 ही है, स्पेस के अंदर भी 11 ही है। तो यहाँ पर वैसे तो अगर की डिप्रेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर पूरा पूरा करेक्ट है, पर यहाँ पर इसके अंदर है इन्होंने 3 मिस्टेक है इस कैंडिडेट ने कर दी। स्कूल को देखो गलत लिख दिया है, साइंस के अंदर है इसने कैपिटल एरर है वो कर दिया है, हिस्ट्री के अंदर भी आपने कैपिटल एरर कर दिया है। तो ये होगी इसकी 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक और ये 3 मिस्टेक। तो मतलब यहाँ पर इसने 3 मिस्टेक है काउंट कर दी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर ऐसे काउंट करी जाएंगी, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, वैसे ही आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स का यहाँ पर मार्किंग सिस्टम है देखने को मिलेगा। ओमिशन के अंदर बात करें तो ओमिशन के अंदर क्या होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी साइंस पेपर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसके केस के अंदर हम देखें तो यहाँ पर इस केस के अंदर है क्या मिसिंग हुआ है, इस केस के अंदर है कोमा मिसिंग है। तो यहाँ पर भी आपको एक की डिप्रेशन है मिसिंग है, एक की डिप्रेशन है वो लेस कर दिया जाएगा। और उसके साथ में यहाँ पर आपको जो टाइपिंग के अंदर अगर मिस्टेक काउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कर दी जाएगी एक मिस्टेक है, यहाँ पर आपकी इंक्रीज हो गई। अब बात करते हैं मार्क्स की। मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स है वो किस टाइप से यहाँ पर कैलकुलेट है किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ मिस्टेक्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं क्या होंगी, यहाँ पर नंबर ऑफ मिस्टेक्स अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं कैसे काउंट हो रही हैं। तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं इसके अंदर आपको 0 मिस्टेक है, 1 मिस्टेक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 मिस्टेक्स हैं। देखो कि आपकी 11 मिस्टेक्स हैं तो आपको 25 मार्क्स हैं दिए जाएंगे। अगर आपकी 0 मिस्टेक हैं तो आपको 50 मार्क्स है दिए जाएंगे। 1 मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर 47 मार्क्स हैं ये दिए जाएंगे। 2 मिस्टेक्स हैं तो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं
उसके ऊपर है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी स्पीड है उसके ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने यहाँ पर अर्ली सबमिट किया है, यहाँ पर आपने पूरा टाइम लेके सबमिट किया है। उसको यहाँ पर पैसेज को आपको यहाँ पर दोबारा टाइप नहीं करना है। पर यहाँ पर आप देखो कि आपको जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं उस वैसे ही आपकी नंबर ऑफ मिस्टेक्स बढ़ती जाती हैं, तो आपके मार्क्स हैं वो कम होते जाते हैं। अगर आपने पैसेज को अगर अर्ली टाइप कर लिया है तो आपके नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं वो आपको रिड्यूस करनी है। बैक स्पेस की हेल्प से यहाँ पर आपको उसको नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं उसको रिड्यूस करना है। आपको अर्ली सबमिट है नहीं करना है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान से सुन लें, जिनको है अर्ली सबमिट नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं, अगर आपका अर्ली पेपर है कंप्लीट हो गया है, आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है, तो आपको यही करना है। उस पैसेज के अंदर आपने जो टाइप किया है उसको आपको रीचेकिंग करनी है। 2 बार चेक करना है, 3 बार चेक करना है, 5 बार चेक करना है। आपको पूरा 10 मिनट है इसका यूटिलाइज करना है और आपको नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं आपको मिनिमाइज करनी है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ मिस्टेक अगर 0 हो गई तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, 1 हुई तो 47.73 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पर 11 मिस्टेक वाला कैंडिडेट है, इसको यहाँ पर आपको 25 मार्क्स है वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स है उसके ऊपर है ज़्यादा ध्यान देना है। स्पीड के ऊपर है, चाहे आपकी स्पीड है 40 की भी आ रही हो, 35 की भी आ रही हो, कितनी भी आ रही हो, पर आपको नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं वो कम से कम करनी है। और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है learningera.co.in है, उसके अंदर हमने पैसेजेस डाल दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पैसेजेस हैं और भी मॉक टेस्ट के पैसेजेस हैं, वो हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है उसी थीम के अंदर है, हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, जहाँ पर आपको जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट अपना दे सकते हो। साथ में हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर कम्युनिटी टैब के अंदर आपको डेली के क्विजेज हैं देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर है आपको जीके के देखने को मिलते हैं, साथ में आपको इंग्लिश के भी देखने को मिलते हैं। और टेलीग्राम है जो हमारा चैनल है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी हम डेली के 10 क्विजेज हैं आप डालते रहते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर PYQ से ही डालते हैं, क्योंकि PYQ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर है देखने को मिलते हैं। तो अपने रिवीजन को एक स्टेप और बूस्ट करने के लिए दोनों जगह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, तो इससे आपकी प्रिपरेशन है एक स्टेप है बूस्ट होती रहेगी। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.